हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी मॉडल पेपर पार्ट 4 देखेंगे। ये मॉडल पेपर आपको यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्ज़ाम जो होना है, आबकारी पुलिस, आबकारी निरीक्षक, परिवहन पुलिस, उसके अलावा यूके ट्रिपल एस सी के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, उपयुक्त वाक्य में अपनी कौन-सा सर्वनाम है? तो देखिए अपनी जो होता है या आप ये कैसा होता है निजवाचक सर्वनाम, कैसा होता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है? तो आप इसको ये सोचिए कि अपनी आप होता है, तो इसको इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में क्रिया विशेषण कौन-सा है? निम्नलिखित शब्दों में क्रिया विशेषण कौन-सा है? तो आप याद रखना क्रिया विशेषण इसमें कौन-सा हो जाएगा? रात भर। कौन-सा हो जाएगा? रात भर। अगला है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए सबसे अच्छा तरीका होता है आप पता उच्चारण करके देख लो, ठीक है? दुराग्रह नीचे से लेते हैं दुराग्रह, उसने दुराग्रह किया, तो ये कैसा है? पुल्लिंग है। संस्कार, उसने संस्कार किया, ठीक है? तो ये भी कैसा है? पुल्लिंग है। वर्णमाला प्रयुक्त की गई, ठीक है? वर्णमाला प्रयुक्त की गई, ठीक है? वर्णमाला कैसा है? किस तरह से बोलने में आ रहा है ये? कैसा लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है? तो इसमें कौन-सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हर्षित शब्द में प्रत्यय है, ठीक है? अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कैसा हो जाएगा? हर्ष प्लस इत, कैसा हो जाएगा? हर्ष प्लस इत, तो कौन सा आ जाएगा इसमें? इत। कौन सा हो जाएगा इसमें? इत। तो ए ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब देखिए अत्यधिक में क्या है? अति है, ठीक है? अगर आशा को तोड़ेंगे आप तो अलग टूटेगा ये। कैसे? जब इस ये जो सा होता है किस-किस में टूटता है? जब ये वाला जो सा है वो किस-किस से मिलके बनता है, ठीक है? तो ये अलग हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? जब इसको तोड़ोगे तो आप ये आस कुछ करके हो जाता है, ठीक है? तो ये नहीं होगा इसमें। अनुकंपा में अनु होता है, आरक्षण में आ होता है, तो इस आशा में नहीं होता है, ठीक है? आशा में जो कोई भी उपसर्ग प्रयुक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, गंतव्य शब्द का आशय है। तो देखिए गंतव्य शब्द का जो आशय होता है वो होता है लक्ष्य जहाँ जाना है, ठीक है? लक्ष्य जहाँ जाना है, तो गंतव्य शब्द का आशय होता है लक्ष्य जहाँ जाना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, परुष शब्द का विलोम शब्द है। तो देखिए परुष शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? तो पड़ोसी ये पुरुष नहीं है, याद रखना। एक पुरुष होता है, ठीक है? वो अलग चीज़ है, अलग है, ठीक है? पुरुष अलग होता है, ये परुष है, ठीक है? परुष। तो परुष शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? तो आप याद रखना परुष का जो होता है वो होता है कोमल। क्या होता है? कोमल। अगला है, निम्नलिखित में से हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, तो हिमालय का इसमें देखिए हिमाद्री, नगपति, शैलेंद्र, ये जो हिमालय के पर्यायवाची हैं। लेकिन शैल जो है शैल, ये किसका होता है? पर्वत का। किसका पर्यायवाची होता है? पर्वत का। देखिए जैसे शैल हो गया, ठीक है? पर्वत का शैल है, अचल है, ठीक है? अचल हो गया, नग है, क्या है? नग है, भूधर है, ठीक है? महीधर हो गया, धराधर हो गया, गिरी, पहाड़, ठीक है? ये किसके हैं? पर्वत के। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कन्नौजी को ब्रजभाषा का पूर्वी रूप किसने माना है? तो देखिए कन्नौजी को जो ब्रजभाषा का पूर्वी रूप माना है वो किसने माना है? तो आप याद रखना डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत भारत के राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? राजभाषा अधिनियम कब आया था गाइस? 1963 में। याद रखना 1963 में आया था ये, ठीक है? तो ये बात कर रहा है कि राजभाषा अधिनियम जो 1976 वाला था, इसके अंतर्गत भारत के राज्यों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया था? तो आप याद रखना 3 क्षेत्रों में बांटा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए हर वर्ग का पहला और दूसरा आघोष होता है, ठीक है? अब इसमें देखिए अगर बात करें च, छ, झ, ठीक है? तो ये नहीं होगा। त, थ, ठीक है? त, थ, द, ध, ये भी नहीं होगा, ठीक है? ब, य, र, ल, ये भी नहीं होगा। अब देखिए जो शेष जो हमारे कौन से होते हैं ऊष्मीय, से, सह, ठीक है? शेष,
सह, ये हाँ। तो इसमें जो होते हैं ये तीन, ये क्या होते हैं, सॉरी सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। कैसे होते हैं ये सभी, अघोष होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है, ठीक है, शेष, इस तरह से लिखते हैं ना, शेष, सह, तो ये क्या होते हैं, ऊष्म होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या होते हैं, आघोष वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, आघोष वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब देखिए ज्योतिष्ना किस तरह से लिखा जाता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, ज्योतिष्ना जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मृत्युंजय, ठीक है, मृत्युंजय इस तरह लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यानी उपरोक्त सभी जो हैं ये शुद्ध हैं। अगला है, नायक में कौन सी संधि है, ठीक है, नायक में कौन सी संधि हो जाएगी। देखिए सीधा देख के आके लगाना, जिसमें आ जाए तो सीधा आयादी, ठीक है, इसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगला है भभूत, ठीक है, भभूत का तत्सम शब्द है। तो भभूत का जो तत्सम शब्द होता है ये होता है विभूति। क्या होता है, विभूति। अगला है, किसी व्यक्ति या साहित्यकार के उपनाम के साथ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति या साहित्यकार के उपनाम के साथ कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना, इकहरी उद्धरण चिन्ह जो होता है, ठीक है, इस तरह से इकहरी जो उद्धरण चिन्ह होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, बुद्धि आली, ठीक है, बुद्धि आली अपुन घर, रिस आली पराए घर, मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। ये देखिए कुमाऊनी में है लिखा, याद रखना ये कुमाऊनी में है। तो इसका अर्थ होता है, देखिए, बुद्धि होगी तो अपने घर, गुस्सा आए तो पराए घर। यानी बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर इसका भावार्थ हम देखें तो बुद्धिमान अपने घर में गुस्सा नहीं दिखाते हैं, ठीक है, इसका भावार्थ अगर निकालें तो बुद्धिमान अपने घर में गुस्सा नहीं दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने पूजनीय पिताजी को पत्र लिखा, देखिए पहले वाला राइट हो गया, ठीक है। तो मैंने पूजनीय पिताजी को पत्र लिखा। मैंने पूज्य, ठीक है, पूजनीय, ये पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, ठीक है। तो ये वर्ड भी जो होते हैं इनको आप थोड़ा ध्यान रखना। अगला है, सरकारी पत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए जो सरकारी पत्र होता है वो किसके अंतर्गत आता है। तो आप याद रखना, औपचारिक पत्र किसके अंतर्गत आता है, औपचारिक पत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, जनसंचार के आधुनिक प्रसारण माध्यम श्रव्य और दृश्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम असंगत है। अब देखो उसमें पहले देख लो आपकी जो क्या है, श्रव्य भी है और दृश्य भी है। तो दूरदर्शन, ठीक है, हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। फिल्म देखते भी हैं, सुनते भी। ईमेल जो है देखिए इसको क्या है, हम लोग देखते भी हैं, ठीक है, क्या इसको क्या है, दृश्य, मतलब दृश्य भी है और सुनते भी हैं, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा अगर देखें रेडियो को, अगर रेडियो को हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें असंगत हो जाएगा, ठीक है। इसको खाली हम सुनते हैं, इसको देखते नहीं हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग खाली सुनते हैं, ठीक है, इसको देखते नहीं हैं। तो इसका जो असंगत हो जाएगा ये हो जाएगा रेडियो। अगला है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त वाक्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है कैसा है ये, उत्प्रेक्षा अलंकार। कैसा है ये, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि आप अगर पुराने पेपर उठा के देखेंगे ना उसमें ये पूछा भी गया है, ठीक है, उसमें पूछा भी गया है ये।